राजस्थान के वीरों द्वारा रक्त से सींची गई मिट्टी की गहराइयों में अनेकों ऐसे राज आज भी दफने हैं जिन्हें या तो भुला दिया गया या फिर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। आज हम आपको ऐसी ही एक अनकही गाथा सुनाने जा रहे हैं। यह गाथा किसी आम राजा की नहीं, यह के 21वें अवतार की यह महागाथा है। एक चंद्रवंशी राजा की यह महागाथा है। 230 गांवों के राजा की यह महागाथा है। राजवंश के महाराजा हरपाल देव की 12वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के कीर्तिगढ़ पर महाराजा श्री केसरदेव मकवान का राज्य था। केसरदेव जी महादेव के परम भक्त थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका नाम हरपाल देव रखा गया। अभी कुछ ही समय निकला था कि कीर्तिगढ़ पर संकट के काले बादल मंडराने लगे। सिंध का सम्राट हमीर सुमरा अपनी विशाल सेना लेकर कीर्ति गोब्बार न युद्ध छिड़ गया। केसरदेव जी मकवान ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ हमीर सुमरा को मुंह तोड़ जवाब दिया, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सैन्य बल अत्यधिक होने के कारण सम्राट हमीर सुमरा कीर्तिगढ़ पर भारी पड़ने लगा और इस भीषण नरसंहार के परिणाम स्वरूप केसरदेव जी मकवान युद्ध हार गए और रणभूमि में क्षत्रिय स्वाभिमान के साथ लड़ते लड़ते केसरदेव जी की समुचित सेना वीर गति को प्राप्त हुई। हरपाल देव जी को सुरक्षित जंगल में ले आए और जंगल में ही जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। राजा अपने पुत्र के साथ जंगल में जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन जंगल में गुजर जाने के बाद बालक हरपाल देव की पशु पक्षियों से मित्रता हो गई और एक दिन अपने मित्रों संग जंगल में भ्रमण करते हुए हरपाल देव ने देखा, एक ही स्थान पर बहुत सारे आर्षि मुनि अलग अलग चमत्कारिक साधना और विद्याओं करने में लीन थे। तभी समय के साथ साथ आर्षि मुनियों ने हरपाल देव को विभिन्न कलाओं और चमत्कारिक विद्याओं में निपुण कर दिया था। इसी दौरान हरपाल देव अब युवा हो चुके थे। एक दिन रात्रि को जंगल में अपनी कुटिया में सोते हुए पाल देव जी को स्वप्न में उनकी कुलदेवी मरमरा माता ने स्वयं दर्शन दिए और कहा, यहाँ पर तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। अब तुम कल सुबह ही गुजरात के लिए प्रस्थान करो। मेरे आशीर्वाद से वहां तुम्हारा राज होगा। भोर होते ही हरपाल देव जी उठे और मन ही मन अपनी कुलदेवी को याद किया और मात्र 100 सिपाहियों की टुकड़ी एकत्रित कर गुजरात के अनही वाड़पाटन की ओर निकल पड़े। इस समय गुजरात के अधिकांश भूभाग पर कर्णदेव वाघेला का राज्य था। सफर के दौरान हरपाल देव जी की भेंट कर्ण देव जी से हुई और दोनों में मित्रता हो गई। कर्ण देव जी द्वारा बहुत आग्रह किए जाने पर हरपाल देव जी कुछ दिन विश्राम करने हेतु कर्ण देव जी की राजधानी में ठहरे। इसी दौरान एक दिन हरपाल देव जी का ध्यान नगर में दी जा रही सूचना की ओर गया। एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र को शमशान में बाबरा भूत नामक मायावी राक्षस को भोजन देने जाना था। आखिर कौन था बाबरा भूत? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबरा भूत नामक एक राक्षस शमशान में निवास करता था। बाबरा राक्षस नगर में घुसकर किसी को क्षति ना पहुंचाए, इसीलिए स्थानीय लोगों द्वारा उसे समय समय पर भोजन पहुंचाया जाता था। लेकिन आज तक जो कोई भी बाबरा भूत को खाना पहुंचाने गया, वो बाबरा का ग्रास बन गया और कभी लौटकर नहीं आया। हर बार नगर के प्रत्येक घर से बारी बारी किसी ना किसी को बाबरा भूत को खाना देने जाना पड़ता। नियमानुसार आज बाबरा राक्षस को खाना पहुंचाने की बारी बूढ़ी ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र की थी। इसीलिए वह अत्यंत दुखी थी। जब हरपाल देव जी ने इसकी घोषणा सुनी तो माजरा क्या है जानने के लिए तुरंत कर्ण देव जी के कक्ष की ओर निकल पड़े। उसी समय हरपाल देव जी की नजर सामने से आती हुई देवी स्वरूप एक राजकुमारी पर पड़ी, जिनका नाम शक्ति देवी था। शक्ति देवी माता पार्वती जी का ही अंश अवतार थी। परिणाम स्वरूप माता शक्ति देवी और हरपाल देव जी एक दूसरे को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। तत्पश्चात हरपाल देव जी अपने मित्र कर्ण देव जी के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे नगर में की जा रही घोषणा के बारे में पूछा। तब कर्ण देव जी ने बताया कि जब वे विवाह कर अपनी रानी के साथ सिरोही से लौट रहे थे तो मार्ग में पालकी में बैठी देवड़ी रानी के हाथ से इत्र की शीशी एक ऐसे सुनसान स्थान पर फूट गई जिस स्थान पर बाबरा भूत का निवास था। यही इत्र रानी के कपड़ों पर भी लगा था। इत्र की खुशबू का पीछा करते करते बाबरा भूत रानी के पीछे पाटन आ पहुंचा, जिसके बाद रानी
और राज्य के लोगों को क्षति ना पहुंचाने के बदले बाबरा भूत और कर्ण देव जी के मध्य एक समझौता हुआ कि बाबरा भूत शमशान में ही रहेगा और इसके बदले समय समय पर नगर के लोग उसे खाना पहुंचाते रहेंगे। बाबरा भूत के बारे में पता चलते ही हरपाल देव जी ने कर्ण देव जी से कहा, आज बाबरा को खाना पहुंचाने बूढ़ी ब्राह्मणी का पुत्र नहीं अपितु स्वयं हरपाल देव मकवान जाएगा। इतना कहकर हरपाल देव जी तुरंत भोजन लेकर शमशान की ओर निकल पड़े। शमशान में पहुंचते ही हरपाल देव जी ने बाबरा को भोज के लिए पुकार लगाई। तभी बाबरा भूत हरपाल देव जी के समक्ष प्रकट हुआ।